Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I'm going to tell you about what is public company. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी प्राइवेट कंपनी क्या होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। इट इज़ ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अ सेकेंड फॉर्म ऑफ कंपनी पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी के फीचर्स को छोड़ के जो भी कंपनी के फीचर्स होते हैं वो हमारी पब्लिक कंपनी कहलाती है। तो इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि पब्लिक कंपनी के बारे में समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में कंपनी क्या होती है। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स की रिस्ट्रिक्शंस होती है। मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो इस लाइन के कहने का मतलब यही है, अ पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एज पर द कंपनीज एक्ट, a public company is the one which has minimum 7 members and maximum no limit। यानी कि मिनिमम मेंबर्स यहाँ पे कितने होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की नो लिमिट यानी कि इन्फिनाइट, जितने मेंबर्स होने रख सकते हैं आप उतने मेंबर्स हो सकते हैं। इट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। यहाँ पे पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। लेकिन हमने प्राइवेट कंपनी में क्या पढ़ा था, वहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़ की रिस्ट्रिक्शंस होती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है ना, इन्फिनाइट है। जितने भी आप मेंबर्स रखना चाहो आप उतने मेंबर्स रख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़ का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट इज़ नॉट प्रोहिबिट टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट सिक्योरिटीज़। यानी कि यहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं है जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब सिक्योरिटीज़ करने के लिए। यानी कि हमने प्राइवेट कंपनी में क्या पढ़ा था, वहाँ पे प्रोहिबिशन था किस लिए, जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, शेयर्स के लिए, है ना। बट यहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं है सिक्योरिटीज़। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी है, मेनली जनरल पब्लिक से ही शेयर्स लेती है ना। शेयर्स लेती है, कलेक्ट करती है, ट्रांसफ़र करती है। तो सारे काम क्या करती है, पब्लिक से रिलेटेड ही करती है। पब्लिक का मतलब ही है कि पब्लिक से ही सारे पैसे लेना, है ना, शेयर्स को देना, है ना, सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसका, सिक्योरिटीज़ का। और दूसरा प्रोहिबिशन नहीं है टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज़। नाउ द पॉइंट सेज, however, a private company which is the subsidiary of public company is also treated as public company। यानी कि तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सिडियरी का मतलब होता क्या है और होल्डिंग का मतलब क्या होता है। यानी कि मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है और एक आपकी पब्लिक कंपनी है ना। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के कुछ शेयर्स होल्ड करती है। तो हमारी जो शेयर होल्ड करती है वो हमारी पब्लिक कंपनी हो गई, है ना। तो पब्लिक हमारी 51 शेयर होल्ड करती है प्राइवेट की, तो हमारी होल्डिंग कंपनी हो गई। बट यहाँ पे होल्ड कौन कर रहा है, हमारी प्राइवेट कंपनी होल्ड कर रही है ना। तो वो हमारी सब्सिडियरी कंपनी हो गई। तो डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग और सब्सिडियरी ये क्लियर हुआ कि होल्डिंग कंपनी वो जो शेयर्स होल्ड करती है, कितने 51 शेयर या उससे ज़्यादा, है ना। तो अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो कुछ अपने जो कुछ चीज़ों को पब्लिक होल्ड करती है कुछ कंपनीज़ में, तो वो डीम टू बी पब्लिक कंपनी कहलाती है। तो वो कंपनी भी कहीं ना कहीं एक ऐसा पब्लिक कंपनी के अंडर में ही आएगी। वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के अंडर में आएगी जो सब्सिडियरी कहलाती है किसकी, पब्लिक कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी वही कंपनी हो गई जो सब्सिडियरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है वही हमारी। लेकिन सारी कंपनीज़ नहीं, कुछ की हम यहाँ पे बात करें, वो कंपनीज़ जो कुछ शेयर्स होल्ड करती है 51% से ज़्यादा, है ना, पब्लिक कंपनी, तो वो हमारी कहीं ना कहीं डीम टू बी पब्लिक कंपनी कहलाती। वो हमारी सब्सिडियरी कंपनी हो गई किसकी,
पब्लिक कंपनी की। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने क्या समझा था, पब्लिक कंपनी क्या होती है, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की नो लिमिटेशन होनी चाहिए, नो लिमिटेशन होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है किसका, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़ का, ना तो ये प्रोहिबिशन होता है किसका, टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट सिक्योरिटीज़। तो इस वीडियो में हमने पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओपीसी यानी कि 1% कंपनी क्या होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।